PMOS। अब ये PMOS क्या है, ये क्या होता है, मुझे तो नहीं पता PMOS क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा वही है PCOS। तो आप सभी को जानकर हैरानी भी होगी कि कुछ महिलाओं को ये नहीं पता कि आजकल PCOS को ही नाम PMOS है। जैसे PCOD, PCOS, PMOS ये सब तीनों एक ही हैं, बस PCOD थोड़ी सी लो में होती है। PCOS और PCOS और PMOS ये दोनों एक ही है, जो वो थोड़ी सी हाई डोज में होती है। लेकिन हम समझते हैं ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों एक चीज़ नहीं है, इन दोनों का अलग अलग है। PCOD को हम लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन PCOS में हमें प्रॉपर डॉक्टर के टच में रहना पड़ता है। डॉक्टर जो हमें हमारा चार्ट बना के देता है उसे हमें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। तो गाइस, मैं आज आपको, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही था कि मुझे 1.5 मंथ हो गया थायराइड और PCOS की जर्नी के साथ। पहले तो मैंने इसको ध्यान में नहीं दिया था, लेकिन अब मेरे में काफ़ी सुधार है, मेरे वेट में और मेरे फेस में भी। हाँ, ये मेरे हार्मोनल एकने आ रहे हैं एक दो, क्योंकि आपको पता है मैं वृंदावन की ट्रिप पे गई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा धूप में नहीं रहना और वहाँ से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। इस वजह से मुझे हार्मोनल एकने आ चुके थे। और जो मेरे यहाँ पे वो पिगमेंटेशन हार्मोनल मेलाज्मा आया था, जो पिगमेंटेशन मेलाज्मा चकंदे कुछ भी कह दो वो आया था, वो भी काफ़ी हद तक लाइट हो चुका है। पर उसका मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। अगर किसी को पता करना है कि मेरा हार्मोनल मेलाज्मा कैसे गया है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी हार्मोनल पिगमेंटेशन आप देख सकते हो काफ़ी हद तक, मतलब बहुत ना के बराबर है। साथ में आपको पता है ऐसी चीज़ों, ये धीरे धीरे आई थी, ये धीरे धीरे जाएगी। मैंने क्या डाइट ली है, मैंने क्या स्किन केयर किया है, मैंने क्या ठूसा है, क्या खाया पिया, क्या कुछ किया है, इसकी मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। और किसी दीदी ने मुझे पूछा था कि आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है, तो थायराइड के लिए मैं ये ले रही हूँ थायरोक्सिन टेबलेट्स 50। ये तो मैंने गवर्नमेंट से ही ली थी, पहले मैंने प्राइवेट से ली थी, पर अब की बार मैंने गवर्नमेंट से ही ली थी। एक तो मेरी ये चल रही है, उसके बाद PCOS के लिए मेरी ये दवाई चलती है, देख सकते हो आप, PCOS के लिए, ठीक है। और ये मेरे में विटामिन D की भी कमी बताई थी, तो ये मुझे हफ्ते में 1 कैप्सूल लेना है। और मैं आपको ये बता देती हूँ, मुझे किसी ने पूछा था कि आप मुझे अपनी दवाइयाँ बताना, तो मैंने, और एक मेरे को ये भी दे रखी है, ये इसमें स्टार्स वाली गोली निकलती है, ये 21 दिन का कोर्स है, कुछ इस तरह से। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मेरी दवाई देख के आप सीधी कोई भी मंगवा मत लेना, कोई ऑनलाइन परचेज मत कर लेना। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, पहले डॉक्टर से मिलो, उनको दिखाओ। आपको मैंने बताया था मेरे PCOS के मेरे में ओनली 4 सिम्टम्स है, जबकि मेरी ओवरी में कोई सिस्ट सास्ट नहीं बने हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे PCOS नहीं है, PCOS है। मेरे बाल भी देखो बिल्कुल झड़ चुके थे। जिस किसी के पीरियड्स अनरेगुलर हो गए हैं वो प्लीज़ डॉक्टर से कनेक्ट करें। आपको पता है कि मतलब अपने नॉर्मल ले लेते हैं, हमारी नॉर्मल पीरियड साइकिल 30 से 35 दिन की होती है, लेकिन अगर ये इससे ऊपर हो रही है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरे थायराइड में मुझे लग रहा है थायराइड भी मेरा कंट्रोल हो रहा है। बाकी मैं अभी जांच करवाऊंगी 10-15 दिन के अंदर अंदर, मेरी टेबलेट्स ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको और अपडेट दूंगी। और मैंने खाने पीने, और मैं ये भी बता देती हूँ कि आप ये कहोगे, अगर मैं जंक मैंने नहीं छोड़ा, मैंने जंक खाया। अभी मैं वृंदावन गई थी, मैंने पिज़्ज़ा बर्गर काफ़ी चीज़ें खाई थी यहाँ पे भी। हाँ, पर ये है कि वो बात है, मैंने एकदम से कोई चीज़ मैंने कम कर दिया, जहाँ मैं इतना खाती थी वहाँ मैंने इतना कर दिया, ऐसी है। और जो मेन था, मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस का हार्मोन्स था, वो मुझे ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। मेरे को मीठे की क्रेविंग बहुत होती थी, मुझे ऐसे लग रहा कुछ तो मेरी बॉडी ऐसे सेट हो रही है कि मेरे मतलब मीठे की क्रेविंग होगी। मैंने मीठा बहुत कम कर दिया, मैं एक चाय पीती हूँ कभी कभार बहुत। और अभी फ़िलहाल में जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, आज से मैंने शुरू किया, सुबह 1 गिलास गर्म वाटर, उसमें मैं 1 नींबू डाल के पी रही हूँ, देखती हूँ वो मेरा कैसे रहता है। और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी PCOS और थायराइड की जर्नी में मेरे साथ
जुड़िए। अगर आपको जानना है कि मैंने मेरा हार्मोनल मेलाज़्मा पिगमेंटेशन कैसे ठीक किया है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताऊंगी मैंने क्या डाइट ली है। बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना गाइस, आपको पता है हमारा घर मेन रोड पे है, उस वजह से ये सब होता रहता है। और जिस किसी को भी अगर PCOS PCOD है तो मैं उसको यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने खाने पीने का ध्यान दें और मतलब ना थोड़े बहुत योगा, मैं योगा नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक दो बार किया था। मैं एक ही योगा करती थी बस, वो बटरफ्लाई वाला, ये एक चक्की आसन सा, यही करूँगी। और जो जिनके अब फेस पे अगर किसी के बाल आ गए तो हाँ वो बाल जाएंगे नहीं, जो सॉफ्ट बाल है वो ये है कि अपनी कंटिन्यू करेंगे PCOS की मतलब जर्नी, और उनमें कुछ खाने पीने का ध्यान देंगे, टेबलेट टाइम टू टाइम लेंगे, अपने हार्मोन्स बैलेंस हो गए तो उनसे वो झड़ जाएंगे। लेकिन जो हार्ड बाल आ चुके हैं वो नहीं जाएंगे, उनका वही रहेगा, ठीक है। और जो एक मैं कहना चाहूँगी, जो ये लड़कियाँ अगर उनके PCOS या थायराइड किसी कारण से बॉडी पे या फेस पे बाल आते हैं तो उनको मैं पहली बात ये सजेस्ट करना चाहूँगी, वैक्स कभी मत करवाना बहनों। वैक्स अगर किसी की स्किन सही है वो वैक्स करवाओ, अगर किसी की मतलब सेंसिटिव ऑयली ऐसी है वो तो बिल्कुल मत करवाना, उनका तो पूरा वो खिंडा के रख देगी वैक्स वुक्स। बाकी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, एक बार आप डॉक्टर से मिलिए और अपना पूरा बायोडाटा उनको बताइए अपनी बॉडी के बारे में, और उनका अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, अपनी बॉडी की जांच करवाइए, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने से सब कुछ हो सकता है और खाने पीने का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें तो मैं नोट कर रही हूँ, हेल्थी खाओ, फ्रूट खाओ, दही खाओ, मतलब फाइबर प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ जो अपने शरीर को पूर्ति भी करेगी, अच्छी रहती है। हाँ मैं जंक खाती हूँ, मैंने आपको बताया मैं जंक खाती हूँ, पर जंक में भी मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ जैसे पनीर चिल्ली खाती हूँ मैं, बड़े बड़े पीस होते हैं ना जो मतलब ये रेडी रूडी वाले तो मैं नहीं खाती, इनमें तो बहुत तेल तूल होते हैं। हाँ अच्छे कैफे के खाओ बड़े बड़े पीस, जिसमें पनीर भी काफ़ी खर्चा होता है, 350-400 की जो पनीर चिल्ली आती है वो खाओ, अच्छी लगेगी, टेस्ट भी देगा। पर ये अपने रेडी रूडी ये ऑयल बहुत भरपूर डालते हैं। और थायराइड का मैंने कहा था आपको कि सोया उत्पादों से दूर हो, जितना हो सके दूर हो, ये बहुत ख़राब करते हैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा। और थायराइड के जो मरीज़ हैं ना उनको मैं एक ये भी कहना चाहूँगी कि देखो थायराइड जड़ से तो कभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब अपने कोई अब मैं कह दूँ मेरा जड़ से उड़ जाएगा, जड़ से तो नहीं होगा। हाँ मतलब इसकी ये है कि दवाई मत छोड़ो अपनी मर्जी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने ये दवाइयाँ छोड़ दी थी। मेरी नॉर्मल ही था 6 पॉइंट था, मैंने आपको बताया था, जो 13 पॉइंट में डेवलपमेंट हो गया था, उसमें गलती मेरी है, किसी की गलती नहीं है। क्योंकि मैंने अपने आप ही, क्योंकि हम सुनते किसी की, हम तो खुद ही कहते हैं हम तो खुद ही डॉक्टर है, मैं तो खुद ही राजा भोज हूँ, वो बात है। मैंने सुनी नहीं, मैंने कहा चल कोई ना दवाई छोड़ दे, क्या होता है क्या, अगर वो मैंने डॉक्टर को कराया था। अब मैंने जैसे जैसे डॉक्टर से हर बात को कंसल्ट किया है, उन्होंने मुझे बहुत मतलब डॉक्टर है जो जिनसे मेरा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे डॉक्टर है KR सोनी, मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बोलते भी इतने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बोलते हैं, एक एक चीज़ समझाते हैं, हर बंदे को टाइम देते हैं, बेटा बैठो आपसे मैं पर्सनल बात करूँगा 10 मिनट, मतलब एक एक चीज़ समझे हमारी बॉडी में क्या होता है, क्यों होता है, क्या दिक्कत है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अपने यूट्यूब से देख देख के बात बतीले लग जाते हैं, नहीं ये कर लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो पी लेते हैं। ये मैंने तो खुद ने बहुत, जब से मुझे पता चला मेरे PCOS है, थायराइड है, मैं तो खुद ही डॉक्टर बन जाती हूँ। कभी मेथी का पानी उबाल के पी लेती हूँ, कभी धनिया का पानी उबाल के पी, कभी ये। और मेन सबसे बड़ी मैंने आपको एक बात कहा है, जो अपने वेट को कंट्रोल में कर लेगा ना वो PCOS और थायराइड सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी की बॉडी का वेट निकल गया, वेट बहुत है, वेट बढ़ गया ना, फिर बॉडी को मतलब प्रॉपर शेप में लाने के लिए और बॉडी को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। अगर वेट हमारा कंट्रोल में है, क्योंकि आपको पता है मेरी 26 एज है, मेरी 5'5" या 5'6" हाइट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे में 60 kg है, मतलब इतना नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा कि आपकी बॉडी को देख के मतलब आपका वेट एकदम मेंटेन है, हल्की फुल्की बॉडी में फुलावट आती रहती है, उसका कुछ नहीं कह सकते। थायराइड में तो आपको पता ही है स्वेलिंग फेस पे हो जाती है, फेस मोटा मोटा हो जाता है, बाकी अदरवाइज कोई फैट नहीं होना चाहिए। मतलब थायराइड के ना आपको पता है थायराइड के कारण ठंड लगने लगती है, कईयों को ना लक्षण भी नहीं पता। मेरे जब मैं डफोल से कुएं से मुझे थायराइड भी मुझे लगता है काफ़ी टाइम से हो गया, मतलब शादी की शुरुआत में मेरे को ठंड में मतलब इतनी गर्मी, गंगानगर में इतने मच्छर थे और हमारा तो घर भी सही था, नाले के जमा सामने था, इतने मच्छर मुझे नहीं खाते थे। मैं गूंगे की तरह उठ के, नहीं मुझे तो पाला लग रहा है, मुझे तो पाला लग रहा है, पाला मतलब ये चीज़ जैसे अपने हर घर वालों ने बेचारों ने ऐसे नहीं कि दिखाया नहीं, स्टार्टिंग में डॉक्टर को दिखाया था, कमजोरी आ गई होगी, इतना काम किया हुआ नहीं अभी बच्चों का, उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाई थी।
बट अपने नोट नहीं करते, कुछ जानते ही नहीं है ऐसा। अब अपने जैसे जैसे जानने लगे है ना, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की है, डॉक्टर ने बताया है ऐसा होता है ऐसा होता है। और स्ट्रेस फ्री रहो जितना हो सके ना, पीसीओडी, पीसीओएस, पीओएमएस जो भी है, थायराइड, अच्छी नींद लो। पहले मेरे को नींद नहीं आती थी, बिल्कुल नींद नहीं आती थी बिल्कुल। अब तो कहते हैं ना, जब से वृंदावन से नो, राधा रानी में पता नहीं, राधा नाम में इतनी शक्ति है। मैं तो हे राधा रानी, सभी का जो भी जिंदगी से जूझ रहे हैं ना, ये पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, उनके सभी को इस रोग से मुक्त कर दो। बोलो राधे राधे, राधा राधा राधा। सभी का ये रोग कट जाना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा रोग है ना, तो इसमें मरने वाली बात है ना, इसमें मतलब ये है, ये खुद को अपने को बदसूरत बना देता है। ये ऐसा रोग है, मतलब ये स्ट्रेस देता है, नींद नहीं आती है, जाग, मतलब क्या बताऊँ। अब मैं फ़िलहाल में अच्छी खासी नींद ले रही हूँ, रात को भी मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ, दिन में भी मैं 2 घंटा नींद ले लेती हूँ। ना करके मेरी 8-1 घंटे की नींद हो रही है। 8 घंटे 9 घंटे नींद बहुत होती है, तो मतलब उस हिसाब से चलना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मैं अपनी जर्नी आपको और बताऊंगी, और जो ये मेरे लाइट हुई है ये किस कारण से, अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।